एक छोटे से गांव में जो पहाड़ियों के दरमियान छुपा हुआ था, 3 दोस्त रहती थीं, मन्नो, इश और रूमी। ये तीनों 22 साल की थीं, पड़ोसन भी थीं और ख्वाब देखने वाली भी। मन्नो, जो इनमें से चंद महीने बड़ी थी, कपड़ों के डिजाइन बनाने में माहिर थी। इसकी माहिर उंगलियां सादा से कपड़े को भी खूबसूरत बना देती थी। इश अपने तख्लीकी दिमाग और महारत के साथ मोतियों और तारों से जेवरात बनाती थी, जबकि रूमी अपनी गर्मजोश मुस्कुराहट और कुदरती खूबसूरती निखारने की सलाहियत के साथ अपने घर के एक कोने में गांव की ब्यूटिशियन के तौर पर काम करती थी। जिंदगी सादा मगर मुश्किल थी। उनके घर वाले बमुश्किल गुजारा करते थे और उनकी सलाहियतों के बावजूद गांव में मौके की कमी थी। एक शाम थका देने वाले दिन के बाद तीनों दोस्त अपने पसंदीदा फराक पहने पुराने बरगद के दरख्त के नीचे जमा हुए। मन्नो ने गहरा सब्ज फराक पहना था, इश ने हल्का जामनी और रूमी ने खुशनुमा नारंगी। हम ऐसे नहीं जी सकती, मन्नो ने गहरी सांस लेते हुए कहा और अपने सब्ज फराक से गिर्द साफ की। हम में सलाहियत है, मगर यहाँ हमारे लिए कोई मुस्तकबिल नहीं। मैं भी यही सोचती हूँ, इश ने कहा, अपने हाथों में एक मोती घुमाते हुए। शहर में मौके हैं, शायद हम वहां एक कमरा किराए पर लेकर अपनी किस्मत आजमा सके। रूमी दरख्त के साथ टेक लगाए गहरी सोच में थी। ये खतरा है, मगर हमारे पास खोने को क्या है। अगली सुबह जोश और खौफ के मिले जले जज्बात के साथ वो अपना मुख्तसर सामान पैक करके शहर के लिए पुरानी बस में सवार हो गई। शहर की भरी हुई गलियों ने उन्हें पहले तो हैरान कर दिया, मगर जल्द ही उन्होंने एक शोर मचाती चाय की दुकान के ऊपर एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। कमरा तंग और गर्म था, मगर ये उनका पहला कदम था। उन्होंने अपनी सलाहियतों को रोजगार में बदलने की ठान ली और अपनी जमा पूंजी से सामान खरीदा। मन्नो ने एक कोने में सिलाई मशीन रखी और खूबसूरत फराक और जदीद डिजाइन के कपड़े बनाना शुरू किए। इश ने मुनफरिद जेवरात बनाने शुरू किए, जिनमें रिवायती और जदीद अंदाज का इम्तिजाज था। रूमी ने ब्यूटी सर्विसेज की शुरुआत की और उनका छोटा सा कमरा एक मनी सैलून में तब्दील हो गया। पहल कारोबार आहिस्ता चला। वो दिन भर पंफलेट बांटती और लोगों को अपनी खिदमात आजमाने पर आमादा करती। रातों को वो आइंदा के मंसूबे बनाती और एक दूसरे का हौसला बढ़ाती। आहिस्ता आहिस्ता उनकी महारत के चर्चे होने लगे। मन्नो के कपड़े शहर भर में मशहूर हो गए, जिनमें रिवायती और जदीद डिजाइन का शानदार इम्तिजाज होता। इश्के जेवरात को एक मकामी बाजार की नुमाइश में शामिल किया गया और रूमी के सैलून की खूबसूरती की नई तकनीकों की बदौलत धूम मच गई। महीने सालों में बदल गए। तीनों ने सख्त मेहनत की और उनकी मेहनत रंग लाई। मन्नो ने अपना बुटीक एमराल्ड थ्रेड्स खोला, जिसकी खिड़की में रंग बिरंगे फराक सजे रहते थे। इश ने लिवेंडर स्पार्क के नाम से एक जेवरात का ब्रांड लॉन्च किया, जो रिवायती और खूबसूरत डिजाइन के लिए मशहूर हो गया। रूमी के सैलून कोरल गुलू ने तब्दीली के ख्वाहिशमंदों के लिए शहर में नाम कमा लिया। कामयाबी के बावजूद तीनों दोस्त अपनी जड़ों को नहीं भूली। वो अक्सर गांव वापस जाती और वहां के लोगों को अपनी हुनर सिखाती। उन्होंने नौजवान लड़कियों को बड़े ख्वाब देखने की तरगीब दी और ये साबित किया कि मेहनत और लगन से गरीबी के बावजूद कामयाबी हासिल की जा सकती। जहां से उनका सफर शुरू हुआ था, इसी बरगद के दरख्त के नीचे मन्नो, इश और रूमी एक शाम बैठी थीं। उन्होंने अपने दस्तखती फराक पहने हुए थे और उनकी हंसी गांव में गूंज रही थी। ये याद दहानी थी कि ख्वाब जब मेहनत और दोस्ती के साथ संवारे जाएं, तो हकीकत बन जाते हैं।